28 नवंबर से ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो चुकी है। मतलब आप अपने पसंदीदा आइटम्स बहुत ही सस्ते दामों में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे कि आप ब्लैक फ्राइडे सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो वो क्या है, आइए हम आपको बहुत क्विकली बताते हैं। सबसे पहले एक बजट बनाएं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऐसा कोई सेल होता है तो वी टेंड टू ओवर स्पेंड, तो आप फिजूल खर्ची ना करें। इसलिए बजट बनाना जरूरी है कि आखिर आपको खरीदना क्या है और कहीं आप उस बजट के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। दूसरा, प्रायोरिटी शॉपिंग लिस्ट बनाना जरूरी है। कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आपको लेने ही लेने हैं और कौन से थोड़ा बाद में इंतजार कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा रिसर्च आपके लिए करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो सेल होते हैं उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ज्यादा आपको लालच भी हो सकता है। इसलिए डेफिनेटली आप रिसर्च कीजिए, खासतौर पर प्राइसेस को लेकर कि कहीं ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पर तो ये सेल आपके लिए नहीं आ रही है। मतलब आपका जो पसंदीदा आइटम है पहले से ही ऊंचे दामों पर तो नहीं आपको बेचा जा रहा है और सेल पर भी आप नॉर्मली यूजुअली ऊंचा दाम ही दे रहे हैं। ऑलवेज कंपेयर बिफोर यू बाय। दो ब्रांड्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर आइटम पसंद है, दोनों ब्रांड्स के प्राइसेस को कंपेयर कर लीजिए, थोड़ा समय लगाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपनी पसंदीदा चीज ब्लैक फ्राइडे सेल में घर लाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं 30 मिनट पॉज। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए 30 मिनट पॉज बहुत ज्यादा हो, कम से कम कुछ मिनटों का पॉज तो रख लीजिए। कभी कोई आपको चीज खरीदनी होती है तो आपके मन में ना इम्पल्स बाइंग की एक चाह उठती है। अगर आप उस चीज को मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कार्ट में डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करके दोबारा उसको विजिट करेंगे, तो यकीन मानिए 50-60% ऐसा होता है, आपको लगता है कि मुझे एक्चुअली ये चीज चाहिए ही नहीं थी और क्योंकि मैंने तुरंत इसको देख लिया इसलिए मेरा मन किया उसको खरीदने का। तो 30 मिनट पॉज के बाद अगर आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपको रियली पता चलेगा कि वाकई आप उस आइटम को खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं खरीदना चाह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉल फॉर फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ब्लैक फ्राइडे सेल निकल गई, मेरा जो पसंदीदा कपड़ा था, मेरे पसंदीदा जूते, मेरे पसंदीदा बैग्स या वॉचेस, वो अब मुझे नहीं मिलेंगे सस्ते दाम में। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लैक फ्राइडे सेल फिर से आएगी, उसके बाद क्रिसमस सेल आएगी, न्यू ईयर सेल आएगी, सेल्स आती रहती हैं, लेकिन आपको जो चाहिए आपको वही आइटम खरीदना चाहिए। हाई वैल्यू जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल में अप्लायंसेज हैं, वॉचेस है, किचन गैजेट्स है, एसेंशियल्स हैं, इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसको कैटेगराइज करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका वैल्यू आपको देखना है, कि क्योंकि आफ्टर एंड ऑफ द डे दे आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। कहीं आपको ऐसा आइटम ना मिल जाए, आपने सेल में तो खरीद लिया लेकिन बाद में लेने के देने पड़ गए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही, क्योंकि कई ऐसे आइटम्स की जब सेल में बिक्री होती है तो रिटर्न पॉलिसी में क्लियरली होता है कि सेल में जो आइटम बिका है वो वापस नहीं होगा। इसलिए एक और टिप ये है कि कभी भी जब आप कोई आइटम सेल में खरीदे उसकी रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भरपूर होता है, कोई गलती नहीं है, कोई मना ही नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज करने में, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड में। बोनस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई आपके जो क्रेडिट कार्ड होते होंगे उसमें आपको कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन एक फ्लिप साइड होता है, कई बार ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं। इसलिए एक लिमिट सेट करना क्रेडिट कार्ड में भी जरूरी है और वही कुछ खरीदें जो आप खरीदना चाहते हैं। और इसी में मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ कि बजट बनाना इसलिए बेहद जरूरी है। इम्पल्स बाइंग पर मत आइए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं उनके लिए है कि हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट से ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के मामले आ रहे हैं कि आप अपना कोई आइटम खरीद लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, बाद में मालूम चलता है वो तो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और यहाँ पर हो गया आपका नुकसान। तो इस टाइप की जो सेल्स होते हैं उसमें ऐसे फ्रॉड जरूर होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल, आपको मालूम ही होगा, अपने पासवर्ड को आप सेफ रखिए और टाइमली आप अपने पासवर्ड को चेंज करते रहिए। टू गुड टू बी ट्रू कोई डील आपके सामने है अनऑथराइज्ड किसी तरीके की साइट से, तो उस पर तुरंत से यकीन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। थोड़ा समझिए, ध्यान रखिए क्या वाकई ऐसा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
बाय नाउ पे लेटर, कई लोगों को ऐसे ऑफर बड़े पसंद आते हैं, लेकिन हमेशा ये लुभावने होते नहीं है जितने दिखते हैं। तो इसलिए बाय नाउ पे लेटर आपको ओवर स्पेंडिंग करा देते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी तरीके की जो शॉपिंग है उसको आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिंपल बट स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप ब्लैक फ्राइडे सेल का ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सकते हैं। अपने घर अपने पसंदीदा चीज लाइए एक स्मार्ट शॉपिंग टिप्स के साथ। होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।